गुड आफ्टरनून माय डियर। तो सबसे पहले आज हम पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसका चर्चा करेंगे। तो इकाई 2 ने सुना है ना आपका। इकाई 2 पढ़ा रहे इतिहास का हम। इतिहास इकाई 2 ये स्टार्ट है। तो 2 में क्या क्या पॉइंट पढ़ा दिए? 3 पॉइंट होगा क्या आज? और आज होगा कार्ल मार्क्स का परिचय। 2 पॉइंट पहले पढ़ाए हैं। कार्ल मार्क्स आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखे, कार्ल मार्क्स का परिचय। जी ये कार्ल मार्क्स का परिचय आज हम बताएंगे बढ़िया से। पेन रखिए नीचे सभी आदमी, लिख लिए ऐसे ही घेर दीजिए, इसको पूरा घेर लीजिए बीच कॉपी में। हो गया? चलिए पेन रखिए। वैसे पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा किए थे। किस पर? कार्ल मार्क्स पर। हमने बताए थे कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी क्या है? जनक है। जब हम आप लोगों को समाजवाद के प्रकार या भाग या चरण बता रहे थे तो उसमें हमने बताए थे कि कार्ल मार्क्स जो समाजवादी का रूप दिया, एक अलग रूप दिया था, उसका नाम क्या पड़ा था? वैज्ञानिक समाजवाद। और उसका जनक भी माने जाते हैं। और आज पूरे विश्व में जो समाजवादी रूप है वह वैज्ञानिक समाजवादी ही है। अर्थात कार्ल मार्क्स द्वारा जो समाजवाद का रूप तैयार किया गया है वही पूरी दुनिया में है। तो इसलिए बुक की कहिए कि आप लोग की कहिए कि मेरा कहिए, कर्तव्य हो जाता है कि उन महापुरुषों का परिचय भी जान ले। नहीं, जो महापुरुष इतनी चीज बड़े चीज दिए हैं उसका परिचय भी जान ले। तो शुरू करते हैं उसका परिचय। किसका? कार्ल मार्क्स का। सबसे पहले सुनिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसका जन्म जो हुआ है वो देख लीजिए। वो 5 मई 1818 को हुआ है। कब? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और कहां पर? जर्मनी में हुआ। कहां पर? जर्मनी। माय डियर बस सुनना है, अभी हम लिखाएंगे आपको। और जर्मनी के भी कहां पर? एक राइन प्रांत है। प्रांत मतलब क्या होता है? प्रांत मतलब राज्य होता है। प्रांत शब्द किसके लिए आता है? राज्य के लिए। तो राइन प्रांत जर्मनी के ही कहां पर? राइन प्रांत। और राइन प्रांत के भी कहां? ट्रियर नगर। मतलब बिहार एक राज्य हो गया तो यहां पर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पटना है ना। तो उसी तरह से कौन कहां पर? ट्रियर नगर में। ट्रियर नगर में। अब देखिए इसके जन्म की बात आया तो कितना चीज याद रखने का योग्य बात है। तो 5 मई 1818 कहाँ, किस देश में? तो जर्मनी। जर्मनी के किस प्रांत में? तो राइन प्रांत में। किस नगर में? तो ट्रियर नगर में। देखिए 1, 2 और 3 बात सिर्फ इसके जन्म पर आधार पर रखना है। तो आपने देख लिए कि जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। क्लियर हो गया? पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या था नाम? पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स। राइट। पिता हेनरिक मार्क्स थे। ये एक वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, अर्थात कानून के ज्ञाते थे। तो इनसे प्रभावित होकर, घर में जो कुछ चलता है तो बाल बच्चे उससे प्रभावित हो ही जाता है। इनसे प्रभावित होकर ये कार्ल मार्क्स भी कानून का ही पढ़ाई शुरू किया। अर्थात ये भी वकील बनना, जज बनना ही उचित समझा।
और जहाँ पर ये इनके पिताजी थे वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की। और प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद इसको लगा कि जैसे कि हम लोग भी गांव में रहते हैं, सुपौल में पढ़ते जिला में, उसके बाद क्या करते हैं तो पटना चले जाते हैं, राजधानी चले जाते हैं, फिर कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, इस तरह से जहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ चले जाते हैं। तो इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद और उच्च शिक्षा पाने के लिए इन्होंने पेरिस जाने का मन बनाया। कहाँ? पेरिस जाने का मन बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या है माय डियर, पेरिस जाने का मन तो बना लिया, इस व्यक्ति का महानता देखिए। एक लड़की थी जो मिडिल स्कूल से ही दोनों को बहुत प्रेम था, और फिर जाके जब ये पास हुआ, एक तरह से कहिए इंटर जब पास हुआ तो उनसे शादी भी कर लिया इन्होंने। उसके नाम का लड़की का नाम था जेनी। और शादी कब किया वो भी थोड़ा सा देख लीजिए आप बढ़िया से। 1843 में। कब? 1843 ईस्वी में इन्होंने शादी भी कर ली। और शादी करने के बाद भी यही महानता थे, इसी महान व्यक्ति का पहचान है। शादी करने के बाद भी इन्होंने रुके नहीं। कहाँ चल गए? उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस चल गया। देखिए, शादी इसके मार्ग में कहीं बाधक बना नहीं, लेकिन उच्च शिक्षा पाने के लिए चल गया पेरिस। अब शुरू करते हैं पेरिस की कहानी। आप लोग भी अगर सुपौल आए हैं, कहीं जाते हैं तो दोस्त मिलता है। इसको भी मिला। किसको? और कार्ल मार्क्स का जो दोस्त का नाम था वो उसी के भाषा में थोड़ा सा नाम अल्टर है, उसका नाम है एंगेल्स। क्या नाम है? एंगेल्स। ये दोस्त है, पूरा नाम फ्रेडरिक्स एंगेल्स है। 1844 में मेरे भाई यहां पर पहुंचा। कब कब कहां 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 कहां? पेरिस। अब देखिए यहां पर दोस्ती हो गया, इसको दोस्ती हो गया किससे? इससे। अब इससे दोस्ती हो गया, दोस्त बन गया। और ये दोस्त समाजवादी व्यक्ति थे। ये दोस्त अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज की दुख दर्द जो थी उसका बहुत चिंता करते थे। तो ये भी धीरे धीरे क्या करने लगे, वैसे पहले से भी इसमें थोड़ा समाजवादी गुण था। जो जैसा रहता है वो उसी सेम कैटेगरी से दोस्ती भी होता है। तो एंगल से दोस्ती हुआ तो अनुमान लगा लीजिए कि इसमें भी वो गुण होगा ही। और दोस्त मिल गया, और पहले तो मन घबरा भी जाता है कि करे ये काम कि नहीं करे, और दोस्त जब उसी कैटेगरी का मिल जाता है तब तो बल्ले बल्ले हो जाता, नहीं हो जाता है। हुआ है किसको यही कि एंगल्स भी वही है, ये भी वही बन गया, दोनों फुल्ली समाजवादी। और फुल्ली जब समाजवादी बन गया माय डियर, तब इन्होंने लंबी लंबी सपना देखने लगे, खूब काम करने लगे, और कुछ समर्थक को भी जुटाने लगे। और समर्थक जुटा के गरीब गुरबा के साथ मिले, अर्थात इसका समर्थक खूब बढ़ा, पब्लिसिटी इसको खूब मिली। और जब लगा कि अब हम मजबूत हो गए हैं, अब हम अमीर लोगों को चुनौती दे सकते हैं, जो गरीब का शोषण करता है उसको हम जवाब दे सकते हैं, तब देखो इन्होंने क्या किया। आ जाइए 1848 में हिम्मत का परिचय दिया। कब? 1848 में। 1848 ईस्वी में माय डियर इन्होंने हिम्मत का परिचय दिया और एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कौन पत्र? साम्यवादी। देखिए कैमरा में कट वो करता है ये चीज। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ये कौन? दोनों मिलके। कौन? एंगल्स और ये दोनों मिलके। और इस पत्र के तहत उन्होंने दुनिया वालों को क्या संदेश दिया? वो दुनिया वालों को एक ही संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति अमीर आदमी का शोषण कर रहे हैं वो अच्छा, जो भी व्यक्ति गरीब आदमी का गरीब आदमी का शोषण कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, उसका परिणाम उसको मिलेगा।
अतः वो सतर्क हो जाइए, या तो उसका शोषण छोड़ दीजिए या उसको उचित मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए। ये साम्यवादी घोषणा पत्र, नहीं तो हम लोग अब एकजुट हो रहे हैं, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, मुंह थकुच देंगे आपको। सीधा इसमें का साम्यवादी है ना, मुंह का थकुच देंगे। सतर्क हो जाइए दुनिया वालों। जब इस टाइप की सूचना पूरी दुनिया को मिली तो क्या अंदर ही अंदर कितनों बाहुबली होगा, तो गलत आदमी गलत ही होता है, ये याद रखिएगा। कितनों बड़ा कोई हिटलर है, कुछ है, गलत है, वो चोरवा चोरे हो सकता है, वो पुलिस नहीं हो सकता। पुलिस क्यों कहीं जीत जाती है, देखते हैं दो चार गो पुलिस जाए कते लोग के भगात से, तोरा गांव में से कते बड़ बदमाश रहे छे, तो खेदर खेदर पीटे छे किया, चोर छे ना, कितनों बंदूक है फिर भी चोर है ना वो। सत्य के पास बहुत ताकत होता है मेडियर, देखना तुम भी, सही बोल के सही काम करके गांव में पूरे गांव भी एक तरफ हो जाएगा तो फिर भी आपको झुका नहीं पाएगा। लेकिन आप एक झूठ बोल के देखिए या गलत होके देखिए कि आपको कोई भी आदमी कभी भी कितनों बंदूक है तो काम नहीं आएगा, कभी वो कोई मुंह थकुच देगा। ये होता है सत्य, सत्य में बहुत पावर होता है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया, ताकत मजबूत हो गया। अब पूरी दुनिया में चलने लगी चर्चा, पूरी दुनिया में बनने लगा संगठन साम्यवादी को बढ़ाने के लिए, शुरू हो गया एक तरह से कहिए साम्यवादियों का प्रसार। अब आ जाइए उसके बाद क्या क्या बहुत बातें हुई इस बीच में मेडियर। मैं तो अभी कार्ल मार्क्स का परिचय लेके चल रहा हूँ। फिर इन्होंने घोषणा किया इनसे मिलके, उसके बाद उन्होंने 1867 में, आ जाइए 48 के बाद थोड़ा दिन चला, क्या कब 1867 मेडियर 1867 में इन्होंने एक बुक लिखा, और वह बुक आज भी है, और बुक में क्या दम है वो सुन लीजिए आप। उन्होंने बुक का नाम क्या है, इसका बुक का नाम था मेडियर दास कैपिटल, यहां लिख दें दास कैपिटल, दास कैपिटल। और यह बुक मेडियर ऐसी बुक है जिस बुक को उपाधि मिली, उपाधि समझते हैं कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमसे पहले कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उसी से मिलते जुलते कर रहे हैं, उसी के फंडा पर चल रहे हैं, तो मेरा उपाधि उससे मिल जाता है कि वो उसका उपाधि दे दिया जाता है। तो जस्ट लाइक दास कैपिटल एक पुस्तक थी, लेकिन इसमें वो गुण था जो गुण एक बड़े बड़े बुक में होती है, तो इसको उपाधि मिला है इस बुक को बाइबिल की। बाइबिल सुने हैं आप लोग क्या? क्रिश्चियन धर्म का होता है ग्रंथ बाइबिल, जिस तरह से हिंदू का गीता रामायण है, मुस्लिम का क्या है कुरान है, उसी तरह से क्रिश्चियन धर्म का क्या है बाइबिल है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, और आज भी है। इस तरह से मेरे भाई 1883 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई, अर्थात ये अंतिम सांस ले लिए। कौन? कार्ल मार्क्स। 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद को, या कहिए समाजवाद को, उस रूप में ला दिया जिस रूप में आने के बाद गरीबों का जो शोषण था वो रुक गया है, गरीबों का जो विकास रुका हुआ था वो होने लगा है, अमीर आदमी का जो मन बढ़ा हुआ था गरीब के प्रति वो शांत हो गया था। ये कौन किया है ऐसा? क्लियर हो गया? क्या इसको सलाम नहीं करना चाहिए? आप कहिएगा क्यों करेंगे, कुछ हो सकता है मेरा वीडियो कोई देखेगा तो कहेगा सलाम इसलिए कर रहे हैं कि लोग गरीब हैं इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कहते नहीं। गरीब अमीर का सवाल नहीं है यहाँ पर, सवाल ये है कि अच्छे व्यक्ति चाहे गरीब करे अमीर करे दुश्मन करे हित करे तो उसको सलाम करने का इच्छा जरूर करता है। नहीं आप कीजिए कि नहीं कीजिए, भले ही आपके दुश्मन है अच्छा भी काम करता है, सार ने तुम्हें काम अच्छा किया है, लेकिन अंदर से जरूर करेगा उसको सलाम करने का, है कि नहीं? तो वही अंदर से उसको सलाम करते हैं हम लोग।
तो शायद समझ गए। और कोई दिक्कत? पूछो कुछ। बोले? तुम ही बोलो रे, क्या नाम है आपका? हैं? सोनम। बोलो सोनम कि उसकी पत्नी का क्या नाम थी? यार दिल को दुखाओ मत, इतना मेहनत से बना बताए। बहुत सुंदर नाम था उसके पत्नी का नाम। नहीं नहीं नहीं, रुको नहीं यार, पूछेंगे किसी से। उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर, मेरे तरफ मेरे तरफ नीचे नहीं, ये हुआ चीटिंग करना। आप बताइए उसकी पत्नी का नाम। जेनी। चलिए अच्छी बात है। तू कहाँ चली गई थी? हाँ? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी तो इस पर लिखा हुआ है नहीं। आप बता दीजिए। नहीं नहीं, दूसरा चीज पूछ रहे हैं और खड़े होकर बोलना है, थोड़ा सा मजा आएगा आप अगर अनुशासन मेंटेन करेंगे तो। खड़े होने में कसरत भी तो हो रहा है ना कम से कम इसी बहाने से। आपसे पूछ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स के पिताजी क्या थे? राइट, थैंक यू सो मच। यही थोड़ा बहुत तो याद रखना है। तो शुरू करें? नोट भी कीजिएगा आप लोग, कीजिए जल्दी कीजिए। थोड़ा हाथ चला के लिख लीजिए, तब फिर अगला पॉइंट भी पढ़ाना है हमको। देखिए देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में कब? 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। हुआ था। पुनर्विराम। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध क्या थे? जो एक प्रसिद्ध वकील थे। जो एक प्रसिद्ध वकील थे। जो एक प्रसिद्ध वकील थे। पूर्ण विराम। पिता से प्रभावित होकर 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 इन्होंने भी इन्होंने भी पिता से प्रभावित होकर भी इन्होंने भी कानून की ही पढ़ाई करने का निर्णय लिया। कानून की ही पढ़ाई पढ़ने का निर्णय लिया। कानून की पढ़ाई पढ़ने का निर्णय
लिया। पूर्ण विराम। इस क्रम में इस क्रम में 1844 ईस्वी में जेनी को छोड़ देते हैं। 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में पेरिस उच्च शिक्षा पाने के लिए पहुंचा। पेरिस उच्च शिक्षा पाने के लिए वहां पहुंचा। उच्च शिक्षा पाने के लिए वहां पहुंचा। जहां एंगेल्स, ये एंगेल्स, जहां एंगेल्स से दोस्ती, जहां एंगेल्स से दोस्ती हुआ और दोनों एक महान समाजवादी, दोनों एक महान समाजवादी बन गया। दोनों एक महान समाजवादी बन गया। दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। पूर्ण विराम। 1867 ईस्वी में इन्होंने 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल ये दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। पूर्ण विराम। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ले ली। 1883 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ले ली। 1883 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ले ली। तो क्या समझ गए इसको? बढ़िया से लिख भी लिए, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें इसको। चलिए अब अगला पॉइंट भी देख लीजिए क्या होगा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। चलिए आप लोग भी कॉपी के बीच में जो है लिखेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कॉपी के बीच में लिखिए
कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। इसको ऐसे ही घेर लीजिए। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत लिख लिए? बोले? पेन नीचे रखिए एक बार। जानते हैं क्या होता है इसका सिद्धांत का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे, सिद्धांत क्या होता है, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। सिद्धांत होते हैं वो जो किसी व्यक्ति, संस्था, देश, राज्य का आधार होता है, आधार होता है, स्वभाव होता है, उसी आधार पर वो काम करता है, वो उसका क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का समाज में है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, तो उसको क्या कह सकते हैं? अहिंसक सिद्धांत पर चल रहा है। सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता है, तो सत्यवादी सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो शायद सिद्धांत समझ गए? किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसका जो आधार होता है वही उसका क्या कहलाते हैं? उसका जो विचार होता है वही उसका क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का क्या विचार था, क्या कहना था? कुछ तो विचार होगा ना, उसी को विचार को हम लोग देखने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या विचार था? तो बैठिए, इसके प्रमुख 5 सिद्धांत थे, प्रमुख 5 सिद्धांत थे, अर्थात 5 विचार थे। और मैं सबसे पहले तो पांचों को लिखा देता हूं, फिर आप लोग एक एक करके बताएंगे हम क्या है नहीं है। तो पांचों को पहले आप कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहला लिखिए, द्वंद्ववादक भौतिकवादी का सिद्धांत। क्या? द्वंद्ववाद, यहां से देखिए 1 नंबर में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक दात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद का सिद्धांत लिख लिए 1 नंबर। दूसरा नंबर लिखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कौन? वर्ग संघर्ष, संघर्ष का सिद्धांत। और तीसरा लिखिए, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आपको दिक्कत होता है? इधर आ जाओ, अरे बाबू इधर आ जाओ। दिक्कत नहीं होता है ऐसा बोर्ड पर लिखने, यहां से दिखाई देगा, इसलिए कह इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आप तो उस टाइम 3 से 4 भी आते हैं ना? हाँ। और चौथा में मेरे भाई, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत हो गया। एक और होगा ना, लिख दें ऊपर में, यहीं पर 5वां चलेगा। राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। स्थापना हो गया। पांचों को पहले लिख लीजिए आप।
फिर हम एक एक करके बताएंगे पांचों। लिख लिए? हाँ, वैसे नहीं, लिखना नहीं है, डैश नहीं देना, पहले सुन तो लीजिए इनके संबंध में, फिर ना। हो गया? चलिए आप पेन रखिए, आप लोग सुनिए बढ़िया से। क्या है सबसे पहला का? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद समझते हैं? भौतिकवाद, आज जो हम लोग सुख सुविधा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, अर्थात ये जो आधुनिक वस्तुएं हैं, शर्ट हैं, कोट हैं इत्यादि, इसी को कहते हैं भौतिक वस्तु। एकदम नए नए टाइप के जो सुख सुविधा वाले वस्तु हैं, भौतिक वस्तु हो गया। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि ये जो विलासितापूर्ण वस्तु हैं या दिखावटी कहिए कि जो कहिए, ये वस्तु हैं जिसको पाने के लिए लोग पागल हो चुके हैं, जिसको पाने के लिए सब कुछ को खो दिए हैं, जिसको पाने के लिए वे मानव को मानव नहीं समझते हैं और जानवर को जानवर नहीं, पेड़ को पेड़ नहीं समझते हैं। वो अपने सुविधा के लिए, वो अपने सहूलियत से हर काम करते हैं। और इसलिए द्वंद्व मतलब होता है मेडिया, दो व्यक्तियों के बीच जो द्वेष होता है। तो कह रहा है कि आज जो दो व्यक्तियों के बीच द्वेष है, यही उसका कारण क्या है? भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु को पाने की इच्छा है, उन्हीं वस्तु को पाने की इच्छा के कारण से दो व्यक्तियों के बीच तनाव है, मनमुटाव है। देखिएगा गाँव घर में भाई भाई में मनमुटाव रहता है, किस काम के लिए? ये लगा कि हमरा वो जमीन नहीं दिल के, हमरा वो जमीन दिल के, भैया को जमीन दिल के, भौजी को वो जमीन दिल के, छै कि नहीं छै? तो ये वस्तु को लेके हो गया ना। तो इसके विषय में इन्होंने खूब डिटेल से बताया द्वंदात्मक में। अब आ जाइए दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। माय डियर, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। यहाँ अभी किस क्लास में आप? 10th क्लास में। तो 10वीं वर्ग कहा जाता है ना। ये वर्ग क्या होता है माय डियर? वर्ग, हाँ, सिर्फ हम लोग जानेंगे वर्ग, ये वा गो पर रेव, इसको जानेंगे। चलिए सुन लीजिए वर्ग क्या होता है। एक तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसी के समूह को क्या कहते हैं? आया समझ में? 10वीं वर्ग, इसका मतलब क्या हो? 10वां में पढ़ने वाले छात्रों के समूह हो गया 10वीं वर्ग। वर्ग समझ में आ गया? तो समाज में भी उसी तरह से हैं, एक तरह के काम करने वाले हैं। श्रमिक वर्ग अलग हो गया, अमीर वर्ग अलग हो गया, अलग अलग वर्ग है कि नहीं है? तो उन्हीं एक वर्ग दो वर्ग के बीच संघर्ष है, कुछ ना कुछ कारण है। तो क्यों है वो इसमें बताया है कि क्यों है, कैसे है। उसके बाद आ जाइए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसमें कहा गया है, सबसे पहले तो आप लोग को मालूम हो चुका है कि इतिहास क्या है। क्या है इतिहास? राइट, बीती हुई बातों को, बीती हुई कहानी को, बीती हुई घटना को जानकारी देने वाले माध्यम, जानकारी देने वाले विषय क्या है? इतिहास है। तो इसमें भी कहा गया इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थात इसमें कहा गया कि इतिहास कैसे बना, इतिहास क्या है नहीं है, इसके विषय में टोटल, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे जो पीछे पूर्वज भौतिक वस्तु को पाने के लिए, किसी संपत्ति को पाने के लिए जो लड़ाई झंझट किया है ना, उसी से क्या बना है? इतिहास बना है। बात भी सही है। उन्होंने कहा कि इतिहास के 6 चरण है। उनका इतिहास के 6 चरण है। कहा 5 चरण हो चुका है और 6ठा चरण आने वाला है। वो आपको आगे पढ़ने के लिए है माय डियर। 6 तुरंत इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा उसको डिटेल्स, ठीक। अर्थात ये मैं एक चीज और बता दूं, अच्छा पहले बता दूं यहाँ पर मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत।
मूल एवं अतिरिक्त मूल मतलब क्या? कि आज मैं टीचर हूं तो टीचर के नाते आप मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो टीचर का मूल हुआ। अतिरिक्त मूल का कैसे हुआ? ज्यादा वैल्यू कैसे दीजिएगा मेरा? ये ट्रिक बताया है, देख लीजिए। एक पिताजी को दो बेटा, तो एक बेटा खूब बढ़िया पढ़ता लिखता, माँ बाप का बात मानता है, और एक बेटा बात नहीं मानता, नालायक है, जाने का पूरब तो चल जाता है पश्चिम। तो दोनों बेटा ही है, दोनों बेटा का बाप की नजर में वैल्यू बेटा के रूप में ही है। लेकिन ये जो पढ़ता लिखता है, बात जो ज्यादा मानता है, इसका मूल्य, इसका महत्व, इसका वैल्यू बाप के दिल में क्या है? ज्यादा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और इसका अच्छा उदाहरण हमने वो क्लास में बताए थे कि अगर वो जो घुमक्कर हैं, अगर कहीं चले गया मार्केट, 10 बजे रात आया, तो 10 जब बजा रात तो ज्यादा से माँ, पिताजी तो नहीं है, माँ पूछते कि कोने के लिए छोड़ा है, ले है कि नहीं? अगर ये जो बात उत मानता है, ये अगर चल गया है चौक पर या बाजार, थोड़ा सा सूर्यास्त हो गया और नहीं आया, तो माँ बाप दोनों 10 बार निहारेगा रास्ता, कोई दूरी करते आ नहीं रहा है। उस रास्ते से आने वाले अधिकांश व्यक्ति से पूछेंगे वो कि देखो गला मंटून माँ का है कि नहीं है? और अगर 7 बज गया तो कहीं पिताजी तो चलबे करेंगे, माओ ने चल दे खोजने के लिए। तो देखो ये अतिरिक्त मूल हो गया, नहीं हो गया मूल? और वो 10 बजे रात भी आया तो किसी को याद नहीं आया, बेटा ही है दोनों। अतिरिक्त मूल देखे कैसे आया? गुण के आधार पर। अर्थात मैं सीधा कहता हूं कि अतिरिक्त किसके आधार पर आता है? गुण के। यही कहा अतिरिक्त मूल कैसे आएगा, बताया। बहुत बढ़िया सिद्धांत है। और टाइम थोड़ा सा आपका जा रहा है। और चौथा लास्ट है 5वां, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। कहा कि हमारा जो समाज होना चाहिए उसमें राज ताज नहीं होना चाहिए, वर्ग तक नहीं होना चाहिए, सीधा भारतवासी। और उसमें क्या होगा? चूंकि होता है क्या, ई टोला ऊ टोला, ई राज ऊ राज में सब बटने लगता है, एक दूसरे से जलने लगता है, एक दूसरे से द्वेष रखता है, और उससे क्या होता है? विकास पर इफेक्ट पड़ता है। आज यही कारण है माय डियर कि आप बड़े बड़े मार्केट में जाइए, दिल्ली चल जाइए, पटना चल जाइए, आज मोहल्ला नहीं चलता है, सेक्टर चलता है। सुने हो? सेक्टर 32, सेक्टर 25। कोई नहीं कि ये सुंदरपुर तो ये गौरीपुर, कुछ नहीं। सुंदरपुर गौरीपुर में लड़ाई हो जाता है, सुंदरपुर वाला गौरीपुर में लड़ाई हुआ, तो गौरीपुर वाला जो आया 10 ठो लड़का, तो ये नहीं देखा कि सुंदरपुर वाला लड़का का गलती था कि नहीं था। वो देखेगा कि सुंदरपुर के रहो, लगा पहले। अब अच्छो आदमी क्या खा लिया? मार खा लिया, इसका संख्या ज्यादा था। लेकिन सेक्टर में तो ऐसा पता नहीं चलेगा कौन सेक्टर किसे नीचे। इसी थॉट पर माय डियर सेक्टर चला रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पर अमल करते हुए सेक्टर का व्यवस्था हो रहा है पूरे दुनिया में। समझिए कैसे व्यक्ति है, पूरी दुनिया अमल कर रहा है उसकी बातों को। समझ में आ गया? तो यही इसका 5 सिद्धांत है माय डियर, लेकिन पढ़ना है आपको सिर्फ 3। तीसरा को डिटेल से बताएंगे, बीए में जाइएगा तो इसका बीए में डिटेल है, इसलिए 3 दिन क्लास चलता है इस पर, तब समाप्त नहीं होता है। 3 दिन क्लास चलता है इस पर, सिर्फ इस सिद्धांत। तो आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज आपका समय समाप्त। अच्छा, कल विश्वकर्मा पूजा है, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इसमें एब्सेंट भी होंगे ऑनलाइन चलेगा, ठीक। तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हम वेट करेंगे आप लोग का।